हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुमन। सुनील एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सभी सवालों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में इन अध्याय से, इन चैप्टरों से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के कई प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह अध्याय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी अध्याय को आज हम लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस अध्याय के एक भी प्रश्न एग्जाम में आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। आप 100 में 100% आप इस अध्याय से बना के आइएगा, क्योंकि यह अध्याय बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8.3 में जो कुछ प्रमुख फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग उन फार्मूलों का जो है अध्ययन कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज को बनाने में किसी भी तरह का कोई परेशानी या बाधा ना उत्पन्न हो। तो देखिए, इसमें जो है कुछ फार्मूले का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन कौन से फार्मूले आते हैं। तो एक नंबर में लिखते हैं साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा, और ये बदल जाते हैं कॉस थीटा में, कॉस थीटा में। 2 नंबर में लिखेंगे कॉस 90 डिग्री अब माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इससे बदल जाते हैं ये साइन थीटा में। ये किस में बदलेंगे? साइन थीटा में। 3 नंबर में लिखेंगे टेन 90 डिग्री अब माइनस थीटा, और ये बदलते हैं कॉट थीटा में, कॉट थीटा में। फिर 4 नंबर में लिखते हैं कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये टेन थीटा में बदल जाते हैं। 5 नंबर में लिखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 90 डिग्री अब माइनस थीटा इक्वल टू, ये बदल जाते हैं सेक थीटा में, सेक थीटा में। और 6 नंबर में है सेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा इक्वल टू, ये बदलते हैं कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। तो देखिए, इन्हीं 6 फार्मूलों से जो है पूरा अध्याय जो हम लोग समाप्त करेंगे। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। और यहाँ पे देखिए 1 नंबर में जो प्रश्न है वो है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अब बटे कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। तो इनका मान ज्ञात करना है। और कैसे मान ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले समझिए, ये डिवाइड के रूप में है। अगर मान लीजिए कि दोनों पद एक ही हो जाए तो ये विभाजित हो जाएंगे एक बार में। तो बस वही तो करना है कि इन दोनों को जो है एक जैसा जो है हमें ला देना है, ताकि ये विभाजित हो जाए। तो जैसे साइन 18 डिग्री है तो नीचे कॉस 72 है। अब कॉस 72 को हमें क्या करना है? साइन 18 डिग्री पूरा देना है। अब साइन 18 अब बटे साइन 18 कैंसिल हो जाएंगे एक बार में। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर आप साइन को ही कॉस 72 में बदल सकते हैं, किसी एक को या तो अंश में या फिर हर में इसे बदल देना है। तो चलिए हम लोग कॉस को बदल देते हैं। तो लिखेंगे साइन 18 डिग्री अब बटे कॉस को बदलना है किस में? कॉस किस में बदलता है? तो देखिए कॉस थीटा किससे आता है? कॉस थीटा जो है वह साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से आता है। तो कॉस को क्या लिखेंगे? लिखेंगे साइन 90 डिग्री अब माइनस, अब यहाँ पे थीटा का मान क्या रखिएगा? तो थीटा का जो मान रखना है वह मान रखना है 72। कैसे? तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल होंगे वही एंगल यहाँ होंगे। ये दोनों एंगल जो है हमेशा आपका एक समान होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे साइन 18 डिग्री और इस एंगल को आप लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो क्या होगा? साइन कितना बचेगा? 18 डिग्री, और ये दोनों एक जैसा हो गया तो विभाजित हो जाएगा एक बार में। और इस प्रश्न का आंसर 1 आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं। हम लोग अब आते हैं 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर क्या है? tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अब बटे कॉट 64 डिग्री।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर एक जैसा पद लाएंगे, तो इसको लाने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। tan 26 डिग्री लिख दिए, क्योंकि हमको कॉट को tan में बदलना है। तो कॉट देखिए, कॉट किससे आता है, कॉट किससे आता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा से आता है। तो कॉट को लिखेंगे tan 90 डिग्री अब माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या बोले हैं रखने के लिए, जो यहाँ पे रहेगा एंगल में, तो 64 डिग्री। तो यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को घटाएंगे, तो ऊपर वाले को लिखेंगे tan 26 डिग्री अब बटे 90 में 64 घटाइएगा तो आपका 26 बचेगा, तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो इन प्रश्नों का भी आंसर एक आ गया। आपके सामने जो ये प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसे हम लोग शानदार तरीके से ही सरल करेंगे। तो शानदार तरीके से सरल करने के लिए सबसे पहले तो लिखना होगा, क्योंकि इनमें दो पार्ट है, एक LHS है, दूसरा RHS है। तो LHS से सरल करके RHS में जो एक है, इसी चीज़ को लाना है। तो LHS में क्या चीज़ दिया हुआ है, LHS में इसको लिखते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो tan को जो है हमें, क्योंकि tan किस में बदलाता है, कॉट में, तो दो tan को हमें कॉट में बदल देना है और दो tan को रहने देना है। तो सबसे पहला काम यही है। तो tan कॉट में बदलाता है, तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री अब माइनस यहाँ पे है 48, तो 48 लिखिए। फिर tan यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे कॉट 90 डिग्री अब माइनस 23 डिग्री। चलिए, दो tan के लिए हम लोगों ने लिख दिया, इस दोनों के लिए। अब tan 42, tan 42 और tan 67, इस दोनों को रहने देते हैं। तो कॉट और 90 में 48 जाएगा तो 42 डिग्री बचेगा गुने, और या 90 में 23 घटेगा तो कॉट 67 बचेगा। और फिर यहाँ पे tan कितना है, tan 42 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री। चलिए, तो हम लोगों ने इतना सा सरल कर लिए, और एक फार्मूला आपको बताते हैं। फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के लिए फार्मूला होता है कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। तो इन्हीं दो फार्मूला का जो है इसमें हमें प्रयोग करना है। तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे कॉस 42 डिग्री अब बटे साइन 42 डिग्री गुना, फिर कॉट 67 को क्या लिखेंगे, कॉस 67 डिग्री अब बटे साइन 67 डिग्री इंटू tan को क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री अब बटे कॉस 42 डिग्री अगुने में tan 67 को साइन 67 डिग्री अब बटे कॉस 67 डिग्री। चलिए, लिख दिए। अब यहाँ से देखो, ये सारा किस में, मल्टीप्लाई में, गुना में है। तो यहाँ से देखिए, एक एक पद को कटाई, cos 42 यहाँ पे है, cos 42 यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, चूँकि डिवाइडेड में है। फिर साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो जाएगा, cos 67 से cos 67 और साइन 67 से साइन 67, तो क्या निकला 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और एक गुना एक गुना एक गुना एक कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 1। तो इन प्रश्नों का जो आंसर होता है एक होता है। एक नंबर प्रश्नों के अध्ययन के बाद हम लोग आते हैं अब 2 नंबर प्रश्नों पे, और 2 नंबर में भी क्या है, LHS से चलना है, और RHS में जो 0 है इन्हें हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग वही चीज़ करेंगे जो लिखते हैं LHS में। LHS में लिखेंगे जो दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो LHS में जो दिया था हम लिख लिया, और इसी को सरल करके कितना लाना है, 0 लाना है, हमें 0 दिखाना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, या तो यहाँ पे कॉस दोनों को बदलिए या फिर साइन वाले दोनों को बदलिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों जो है एक समान और एक एंगल में आ जाएंगे।
तो हम लोग साइन को ही बदल देते हैं, तो लिखेंगे कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। और फिर साइन को भी बदलेंगे, कॉस में बदलेगा तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे कॉस लिखेंगे कॉस, और 90 में 38 घटेगा तो 52 बचेगा, इंटू फिर लिखेंगे कॉस, और 90 में 52 जाएगा तो 38 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो दोनों एक जैसा पद आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस 38 इंटू कॉस 52 है और यहाँ पे भी कॉस 38 इंटू कॉस 52 है, और ये लेस होकर के क्या हो जाएंगे, 0। तो इस प्रकार इस प्रश्नों का जो आंसर है वो 0 है। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसे हम लोग बेहतर तरीके से, बेहतर कॉन्सेप्ट और सरल भाषा में आज समझने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, a का मान, इसमें जो एंगल है उसका मान ज्ञात करना है। जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो यहाँ tan के साथ जो 2a है वह एक न्यून कोण है, और यहाँ से हमें a का मान जो है इन प्रश्नों में निकालने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत ही साधारण प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो tan किस में बदलता है, कॉट में, tan कॉट में बदलता है। तो tan के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री, अब माइनस यहाँ जो एंगल है वही लिखेंगे 2a लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से कॉट और कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चूँकि ये दोनों जब टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे 90 डिग्री अब माइनस 2a, और इधर क्या बचा a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे a वाले को एक साइड करेंगे और संख्या को एक साइड कर दीजिए, तो माइनस 2a को आप RHS में भेज दीजिए, तो ये हो जाएंगे इधर 90 डिग्री, और ये माइनस में तो इधर आके 18 प्लस में हो जाएगा, डिग्री में है दोनों, और यहाँ पे a अब प्लस 2a। तो देखिए 2a और a के 3a हो गया, तो यहाँ पे लिखिए 3a इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो a इक्वल टू 108 अब बट्टे के 3, और इसको कटाइएगा तो 3 से ये 3 यहाँ 9 और 6 18, तो यहाँ पे जो a एंगल का वैल्यू है वह है 36 डिग्री। और अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या है, tan a इक्वल टू कॉट b, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सरल करेंगे, इन्हीं चीज़ों को आज सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे tan a इक्वल टू कॉट b। चार नंबर प्रश्न भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही शानदार है, और इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे tan a इक्वल टू कॉट b। तो जो दिया गया था उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, tan को जो है कॉट में कन्वर्ट करना है। तो tan कॉट में कैसे कन्वर्ट होता है तो आपको बताए हैं, लिखेंगे कॉट 90 डिग्री, अब माइनस एंगल जो है a इसको लिखेंगे, और यहाँ पे है कॉट b। तो यहाँ से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 90 डिग्री अब माइनस a इक्वल टू b। तो माइनस में है आप उधर कर दीजिए 90 a को, तो 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b, ये माइनस में था प्लस में हो गया, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में हम लोगों ने इन प्रश्नों को सिद्ध किए और निकाल दिए, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, और प्रश्न संख्या 5 क्या है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस
20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है। तो सरल करते हैं इसको, लिखेंगे सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो सेक 4a को किस में बदलना है? कॉसेक में। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? कॉसेक 90 डिग्री, अब माइनस एंगल में 4 है इसको लिखेंगे और बराबर का सिंबल लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है? कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या निकलेगा? 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो चलिए यहाँ से हम लोग इधर माइनस 4a को ही रहने देते हैं और a को इधर लाएंगे तो a हो जाएगा, और इधर क्या है? माइनस 20 डिग्री, और ये प्लस में है 90, तो इधर माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये माइनस 5a डिग्री इक्वल टू माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। तो a इक्वल टू लिखेंगे माइनस 110 डिग्री अब बट्टे माइनस 5, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 5 दूनी 10 और फिर एक बचेगा 5 दूनी 10। तो a इक्वल टू जो वैल्यू आया वह 22 डिग्री। तो इस प्रकार जो है इन प्रश्नों का जो आंसर हुआ, जो एंगल का मान है a इक्वल टू 22 डिग्री। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या, दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का अध्ययन करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रश्नों में से अलग है। इसमें क्या कहा है कि ABC त्रिभुज का अंतःकोण है, ठीक है, और दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे 2 इक्वल टू कॉस A बटा 2। तो इन चीज़ों को दिखाना है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़ेंगे, कोण A प्लस कोण B अब प्लस कोण C इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ करना है, LHS और RHS में जो है 2 से डिवाइड कर देना है। तो LHS और RHS में 2 से भाग देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो लिखेंगे A प्लस B प्लस C, चूँकि अंतःकोण है तो एंगल हटा देंगे, बटे 2 इक्वल टू 180 डिग्री अब बटे 2। अब यहाँ पे फॉर्म ढूंढिए, B प्लस C एक साथ में और A अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे A अब बटे 2 अब प्लस B प्लस C अब बटे 2 इक्वल टू, ये कैंसिल होके 90 डिग्री आएगा। A बटे 2 को हमें RHS में भेजना है, तो लिखेंगे B प्लस C अब बटे 2 और इक्वल टू 90 डिग्री अब माइनस A बटे 2, ये प्लस में था माइनस हो गया। अब दोनों ओर साइन से गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए साइन से। तो लिखिए साइन B प्लस C अब बटे 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री अब माइनस A बटे 2, साइन B प्लस C बटे 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस A बटे 2। तो लिखिए कॉस A बटे 2, और यही इन प्रश्नों को जो है आंसर आ जाता है। चूँकि जो प्रमाणित करने कहा था साइन B प्लस C बटे 2 इक्वल टू कॉस A बटे 2, तो उसी चीज़ को प्रमाणित कर दिए, साइन B प्लस C अब बटे 2 इक्वल टू कॉस A बटा 2। यह प्रश्न आपको कैसा लगा, हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आपके एक एक कमेंट से हमें एक आत्मबल मिलेगा, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। अब जो हम लोग प्रश्न सीखेंगे वह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। क्या कहता है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात करने, वो भी किस प्रकार। तो इनका जो मान होगा वह 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच में रखने के लिए कह रहा है। तो उसी तरीके से इस प्रश्नों को भी सरल करेंगे, दोनों को बदलेंगे तो लिखेंगे साइन कॉस में बदलेगा तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और कॉस को भी जब बदलेंगे तो ये साइन में बदलेगा, प्लस लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कॉस 90 में 90 में ये घटेगा तो कितना बचेगा? 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, और 7 में या 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा 23 डिग्री, प्लस साइन, और 90 में 75 घटेगा तो 15 डिग्री बचेगा, तो इसको लिखिए 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये एक आया 23 डिग्री और एक है 15 डिग्री। तो दोनों देखिए ये 0 और 75 के बीच में है, जो यह इस प्रश्न का क्या होता है? आंसर होता है। आंसर लिखिए ANSWER।